Okay, good morning, students. Let's start our today's lecture. First of all, let's see that how much syllabus we have covered so far now. So we are in the second unit, and we have done so far about the radio technology, gramophone, AIR programming. Okay. Now we are coming up to we have even discussed the autonomy of FM radio stations or privatization of FM stations. There's a last topic which is left from the second or the third, I would say, unit, that is cursor Good to the morning, internet. sir. That's the last one. After that, we will go towards good morning, beta. हम इसके बाद विजुअल मीडिया को है जो आपका लास्ट रह जाएगा उसको स्टार्ट करेंगे। यहाँ से एक बार फिर मैं अगर रिकॉल करता हूँ तो हमने हिस्ट्री ऑफ प्रिंट मीडिया में हिस्ट्री ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, येलो जर्नलिज्म ये डिस्कस किया था। उसके बाद कॉलोनियल पीरियड में क्या हुआ, पोस्ट और फ्रीडम मूवमेंट पे टाइम पे क्या हुआ, गांधी जी और अम्बेडकर जी का एज ए जर्नलिस्ट हमने रोल वो डिस्कस किया है। Okay, we discussed what was the condition of media pre and post independence, print culture, language press, vernacular press। जो आपको इस बार क्वेश्चन भी मैंने एमएसटी में डाला था, लैंग्वेज प्रेस इज कॉल्ड एज वर्नाकुलर प्रेस, मतलब एरिया वाइज जो प्रेस होती है डिफरेंट, जैसे हिंदी, मराठी, गुजराती में जो न्यूज़पेपर छपते हैं उसको वर्नाकुलर प्रेस बोला जाता है। सो ये वाले हमने टॉपिक डिस्कस किए थे इन दो में। देन वी स्टार्टेड साउंड मीडिया। इसमें हमने एमरजेंस ऑफ रेडियो टेक्नोलॉजी के बारे में जाना, किस तरह से रेडियो टेक्नोलॉजी स्टार्ट हुई है। देन वी डिस्कस अबाउट ग्रामोफोन। देन वी डिस्कस अबाउट हिस्ट्री ऑफ रेडियो इन इंडिया, इंडिया में कैसे आई, ठीक है, प्रसार भारती एंड आकाशवाणी के सब जो थे हमने कंसेप्ट थे वो इसमें डिस्कस किए हैं। देन वी डिस्कस्ड ऑल इंडिया रेडियो की हिस्ट्री क्या है, ऑल इंडिया रेडियो की प्रोग्रामिंग के बारे में थोड़ा सा जाना। देन वी टॉक्ड अबाउट यू नो कि जो रेडियो है वो किस तरह से इम्पैक्टिंग आवर लाइफ, अर्बन एरिया, रूरल एरिया, इसके बारे में बात हुई थी। और अब हम एफएम स्टेशन के बारे में हमने बात किया है, एफएम रेडियो की प्राइवेटाइजेशन के बारे में हमने बात की है। नाउ वी हैव कम अप टू द कंक्लूजन दैट इज कसेट टू द इंटरनेट। सो लेट्स डिस्कस दिस टॉपिक। I'll share the another one also, autonomy which is provided to the radios। लेकिन आज हम एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। दिस इज मोर ऑफ टिपिकल, आई विल से दिस थिंग। They are saying in the first slide what it says, records or discs of varying speeds and materials have actually been around since 1900। कह रहे हैं कि ये जो discs हैं, records हैं, हमारे आसपास अगर हम इनकी एग्जिस्टेंस को पहचानने की कोशिश करें तो 1900 से काम शुरू हो चुका था। अर्ली वर्जन रिटेल एट 78 आरपीएम and were made of shellac which made them noisy। मतलब ये उन्होंने कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है कि अर्ली वर्जन थे वो इस आरपीएम पे चल रहे थे। ये टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंगली उन्होंने कुछ पॉइंट्स डाले हुए हैं कि इस आरपीएम पे जो थी 78 आरपीएम पे अर्ली 90s में जो था जो रिकॉर्ड्स डिस्क थे उसके ऊपर काम कर रहे थे। In 1948, Columbia Records produced a 33 RPM 12-inch long play format। तो ये कुछ हमें फॉर्मेट्स की बात आपको बता रहे हैं कि इस तरह के फॉर्मेट पहले यूज़ किए गए हैं रिकॉर्ड्स और डिस्क की अगर हम बात करते हैं। Sir, please turn on your screen share. कॉम्पैक्ट डिस्क ओके।
अब विजिबल है बेटा, एक बार देखना, इज इट विजिबल नाउ? Yes, sir. स्क्रीन विजिबल है बच्चे? दिस वाज द फर्स्ट स्लाइड मैं आपके साथ जो डिस्कस कर रहा था, यू नो हाउ इट हैज स्टार्टेड। तो उन्होंने ये डेफिनेशन दी है, लाइन में बताया कि रिकॉर्ड्स और डिस्क हैं जो वेरिंग स्पीड जो है जिसके अकॉर्डिंगली वो चल रहे थे, हैव एक्चुअली बीन अराउंड सिंस अर्ली 1900। वो कह रहे हैं कि 1900 से ये जो रिकॉर्ड्स एंड डिस्क हैं, ये कहीं ना कहीं जो हमारी लाइफ में इनका जो इन्फ्लुएंस था वो स्टार्ट हो गया था, हमें दिखने शुरू हो गए थे। और ये कुछ टेक्निकल टर्म यूज यहाँ पे कर रहे हैं कि अर्ली वर्जन रेटेड एट 78 आरपीएम, ठीक है। आरपीएम को शायद उनके जो राउंड्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। सो दे आर सेइंग कि उस रोटेशन के ऊपर ये जो है उस टाइम पे डिस्क थी वो इस तरह से काम कर रही है। उसके बाद उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि कौन से, एंड देन दे सेड इन 1948 कोलंबिया रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस्ड एट 33 आरपीएम 12 इंच लॉन्ग प्ले फॉर्मेट। तो कोलंबिया रिकॉर्ड्स ये कंपनी का नाम है, उन्होंने 1948 में 33 आरपीएम से चलने वाला 12 इंच का जो लॉन्ग पे फॉर्मेट था वो तैयार करके मार्केट में जिसको बोलते हैं 1963 compact cassette sign. Compact cassettes or tapes were invented by the Philip company and introduced to Europe at the Berlin Radio Show. कह रहे हैं कि आपको फिलिप्स का नाम यूज भी हुआ, याद भी होगा, हमारे इंडिया में काफ़ी इसको यूज़ किया जाता है। सो दे हैव जस्ट सेड दैट कि इट वाज स्टार्टेड और इन्वेंटेड बाय फिलिप कंपनी कॉम्पैक्ट कैसेट्स एंड इंट्रोड्यूस फर्स्ट इन यूरोप। इसको सबसे पहले बर्लिन जर्मनी में है, वहाँ पे इसके रेडियो शो में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। यूरोप्स ओल्डेस्ट टेक कन्वेंशन विद अ रिच हिस्ट्री ऑफ इट्स ओन। ये कह रहे हैं कि उनकी सबसे पुरानी रिच हिस्ट्री का एक हिस्सा है, एक पार्ट है। अर्ली कैसेट्स फीचर्ड रिवर्स हाउसिंग विद अ मैक्स प्ले टाइम ऑफ 45 मिनट्स ऑफ स्टीरियो ऑडियो पर साइड। पहले जो कैसेट्स या रेडियोस चल रहे थे उनका टाइम लिमिट था, उनकी कहीं ना कहीं जिसको बोलते हैं लिमिटेशन सी, दैट वाज ऑफ 45 मिनट्स, सो दे कुड प्ले ओनली फॉर द 45 मिनट्स। Tapes also fit in a more affordable compact package. The small size of tapes gave rise to portable plays. छोटे छोटे जो कैसेट प्लेयर आपने देखे हैं, जो हैंड जिसको बोल सकते हैं बहुत हैंडी थे, तो उसमें ये जो टेप्स का फॉर्मेट था वो काफ़ी पॉपुलर हुआ क्योंकि आप पोर्टेबली इनको कहीं भी लेके जा सकते थे। The cassette also fit perfectly into the post-love cars. So the need for mobile playback system and format was a hot concept. So they करेंगे इसको और ज़्यादा सपोर्ट मिली कैसेट सिस्टम को। किस तरह से कहते हैं कि जो पोस्ट वॉर एरा, मतलब जो वॉर्स उस टाइम पे काफ़ी हुई, वर्ल्ड वॉर की भी बात कर रहे हैं, तो उसके बाद जब थोड़ा रिलैक्स टाइम आया तो डेवलपमेंट में सबसे बड़ा जो रोल अदा किया वो कार्स ने किया, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने किया, लोगों ने। क्योंकि हमारे यहाँ पे टू व्हीलर जिसको बोलते हैं ज़्यादा पॉपुलर है एज पर आर इकोनॉमी वी कैन से, बट अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें, यूरोप की बात करें, तो वहाँ पे टू व्हीलर का लाइसेंस लेना बहुत मुश्किल होता है। वहाँ पर ज़्यादा जो लोग हैं वो कार्स को प्रेफर करते हैं, कार्स चलाई जाती हैं। तो उन्होंने बोला कार जब चल रही थी तो उसके अंदर उनको कहीं ना कहीं कंसेप्ट बड़ा अच्छा लगा कि इसमें कैसेट प्लेयर लगा दिया जाए तो लोग म्यूजिक सुनते हुए सफ़र को अच्छे से कर सकते हैं। तो इस तरह से जो कैसेट को कार्स में लगाना, प्लेयर उस टाइम पे जो सुनना पोर्टेबल, मैंने आपको भी बात किया, दैट वाज गेटिंग वेरी पॉपुलर एट दैट टाइम। Invention of tapes also introduced a volatile new concept into 1 minute. Invention of tapes also introduced a volatile new concept into record music. So they are saying like ये काफ़ी ज़्यादा जिसको हम बोल सकते हैं कि इसने इस इंडस्ट्री में बड़ा काम किया टेप्स ने। टेप्स वाला इरा ही कुछ डिफरेंट था और था, क्योंकि बहुत ज़्यादा म्यूज़िक इंडस्ट्री उस टाइम बूम पे आई। इवन इंडिया की अगर मैं बात करता हूँ, हम सभी को भी पता है कि जो पुरानी टेप्स की कैसेट्स जो प्लेयर हम बोलते हैं, जिसको हम छोटे छोटे जिसको बोलते हैं कि प्लेयर्स हमारे पास होते थे, तो उस टाइम पे अगर हम बात करें तो म्यूज़िक काफ़ी हाइप पे था उस टाइम पे। और जो पायरेसी थी वो भी काफ़ी इसके अंदर बढ़ी उस टाइम पे, कि जो कैसेट्स थी एक बार जिसको पब्लिश किया जाता था, लॉन्च किया जाता, उसके बाद उसके ऊपर पायरेटेड जो बहुत सारी कैसेट्स थी वो मार्केट में आ रही थी। तो मतलब ये टाइम बता रहे हैं कैसेट का उस टाइम पे पूरा जो फॉर्मेट था वो काफ़ी बोलबाला था। इंडस्ट्री इसका नाम ही है कैसेट टू इंटरनेट। तो अभी हम कैसेट का जो रोल है वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। The advent of cassette and cassette recorder caused record companies to predict this devastating effects on the music industry. After unsuccessful attempts to text blank tapes, the DAT digital audio tape bill was introduced in 1989। ये फॉरेन की जो बात है उनकी, जहाँ से चली हैं चीज़ें उनकी बात कर रहे हैं, which restricted the amount of tapes consumers could buy and prevented them from making copies of copies। ये उसकी पायरेसी की बात मैं आपको कर रहा हूँ कि जैसे जैसे ये चीज़ पॉपुलर हुई,
जो कैसेट्स थी, उसका एक और बैड जो है पार्ट वो भी निकल के सामने आया, दैट वाज अ पायरेटेड वीडियो और सॉरी पायरेटेड कैसेट्स, जिसमें म्यूजिक इंडस्ट्री की जो ओरिजिनल थी उसके ऊपर उसको कॉपी करके जो मार्केट में उसको सेल किया जाता था. However, it didn't help record labels who believed that text should be paid to them. In 1991, the Audio Home Recordings Act was introduced, which collected text from media and record makers and distributed it back to labels. कहना उसके बाद एक टैक्स जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, जिसको हम बोल सकते हैं कि उन्होंने इसके ऊपर वर्कआउट करके म्यूजिक इंडस्ट्री को दिया कि जो भी आपकी जो ओरिजिनल वीडियोस को यूज़ करेगा उसका जो कलेक्शन है वो आपको मिलेगा और आप उसको अपनी इनकम में ऐड करके उसको टैक्स के रूप में दोगे. इंडिया में भी आपको पता है कि जैसे रिसेंटली आपने सुना होगा कि द म्यूजिक विच वी प्ले इन द मैरिज पैलेसेस, इवन द डीजेस दे नीड टू टेक द परमिशन फ्रॉम द एक्चुअल ओनर्स. जो लॉ है वो ये कहता है कि हम किसी का भी म्यूजिक इस तरह से प्राइवेटली सिंगल यूजर में हम यूज कर सकते हैं, लेकिन ओपनली जैसे गैदरिंग हुई उसमें बगैर उसकी परमिशन के हम नहीं कर सकते. तो उसकी एक रॉयल्टी जाती है ओरिजिनल ओनर को, उसके बाद ही यू विल बी एंटाइटल्ड टू प्ले दैट म्यूजिक. सो ये चीज़ उसके साथ उन्होंने जोड़ के बताई है कि कैसेट टाइम पे भी ये चीज़ स्टार्ट हो चुकी थी. But it wasn't all suitcase, court cases, taxes on tapes. Cassettes also birthed the mixtape culture, giving amateur compilation creators a way to record audio of to multiple records and compile a single playlist. कहते हैं इसके बाद बहुत ज़्यादा जिसको बोलते हैं कि डिफरेंट चीज़ों का जन्म हुआ, जिसमें मिक्स टेप कल्चर भी आया, जिसमें एक टेप के अंदर हम डिफरेंट गाने बजा रहे हैं, डिफरेंट लोगों का म्यूजिक एक जो कैसेट है उसके अंदर डालकर सुनने की कोशिश कर रहे हैं. कंसेप्ट दैट रन्स द म्यूजिक इंडस्ट्री एज वी नो इट टुडे, करेंगे जिसके कारण बहुत नुकसान हुआ म्यूजिक इंडस्ट्री को. These days, tapes certainly aren't our main mode of listening, but the industry is still active. In 2016, cassette sales grew up by 74% from the previous year. तो ये बात कर रहे हैं कि जब तक कि कैसेट इंडस्ट्री चाहे अभी तक इतना मेन मोड नहीं रहा है, लेकिन फिर भी ये 74% तक पिछले साल से अभी भी ग्रो कर दिया, मतलब अभी भी ये चीज़ें चल रही हैं. 1964 का टाइम आया, 8 ट्रैक टेप आई. द 8 ट्रैक टेप वाज अ कोलैबोरेटिव वेंचर बिटवीन द अनलाइकली ट्रायो ऑफ RCA Records, Learjet Company and Ampex Magnetic Tape Company. This may seem like somewhat of an odd group, but Bill Lear of Learjet Corporation, along with his employee Richard Cross, were responsible for designing the cartridge of 8 track tab. उन्होंने पूरी इसकी हिस्ट्री आपको बताने की कोशिश की है कि अगर हम 48 की बात 63 की बात करते हैं तो वहाँ पे कॉम्पैक्ट कैसेट जो आई, उसके बाद 64 में 8 ट्रैक टेप है, इसकी भी जिसको बोल सकते हैं आगमन हुआ इंडस्ट्री के अंदर. Then they have said that the names of the people like Bill Lear and Richard, so ये लोग थे जिन्होंने इसके अंदर योगदान दिया. Benefit of 8-track tapes over the compact cassettes was their ability to house 8 parallel sound tracks with 4 corresponding stereo programs. They could play a lot of music in a relatively small package. So this is what they have said that कि आगे इसका जो benefit था वो इस तरह से हुआ कि जो compact cassette के आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो. If you somehow feel sometimes that it is hard for us to just simply, I would say that write down the same language, you should actually, I would encourage you should write down in your own language. So what can you do over here? You can just simply write down whatever the disadvantages of compact cassettes. It was somehow be the advantage of 8 track. उन्होंने उसी चीज़ को जो उसकी कमियां थी, डिसएडवांटेजेस थी, वही 8 ट्रैक जो टेप्स थी उसकी एडवांटेजेस बन गई, क्योंकि उसके पैरेलल जो भी चीज़ें वहाँ पर कमियां चल रही थी उन्होंने उसको दूर करके 8 ट्रैक में इसको चलाने की कोशिश की. Much of the 8-track success is thanks to the booming automobile industry of the time. By 1966, Ford Motors offered 8-track players as an option in their complete line of automobiles produced that year. मैंने अभी आपसे बात की है कि डेवलपमेंट में सबसे बड़ा रोल जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने प्ले किया, और 66 में जो फोर्ड मोटर है, आज भी आप देखते हो इंडिया में भी उनकी गाड़ियाँ लॉन्च हुई हैं, लेकिन अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज में बात करें तो काफ़ी हद तक उनके जो मॉडल्स हैं वहाँ पर हैं. फोर्ड के बहुत बड़े ट्रक्स आते हैं, गाड़ियाँ आती हैं, बहुत अच्छा उनका एक मार्केट में सेगमेंट है. तो वो बहुत पॉपुलर रही हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में, और उस टाइम में उन्होंने फर्स्ट टाइम पे ऑफर शुरू किया कि 8 ट्रैक म्यूजिक सिस्टम जो है हम अपनी कार में लगा कर आपको फिट करके देंगे. तो दैट वाज अ वेरी गुड, जिसको बोल सकते हैं कि प्रमोशन ऑफ दैट 8 ट्रैक सिस्टम. Despite the popularity in 60s and 70s, the compact cassettes took over as the more popular choice for artists and consumers due to its favorable size and price tag. As a result, the 8-track became largely obsolete than today. लेकिन वो कह रहे हैं कि चाहे एक बार आके उन्होंने धमाका किया 8 ट्रैक ने, फोर्ड मोटर जैसी कंपनीज को सपोर्ट किया, उसकी जो
कसट की कम्पैक्ट कसट की जो डिसएडवांटेजेस थी उसको दूर करके इसके अंदर काफ़ी चीज़ें लाएगी। देन ये उसका मुकाबला नहीं कर पाई कम्पैक्ट कसट्स का, क्योंकि उसकी जो साइज़ है, उसका जो प्राइस है वो काफ़ी कम था, जिसके कारण वो दोबारा से पॉपुलर हो गया। और दे आर सेइंग उसके बाद जो ये ट्रैक है बिल्कुल ही खत्म हो गया, ऑब्सोल्यूट मैंने खत्म हो गया, दोबारा से ये चीज़ हमें नजर ही नहीं आई। It's argued that the last 8-track tape ever released by a major label was Fleetwood Mac's Greatest Hits, released in November 1988 by Warner Bros. Records, perhaps a sign that we had never be going back to 8 tracks again. कह रहे हैं कि ये कुछ नाम बता रहे हैं कि ये काफ़ी पॉपुलर ट्रैक्स रहे हैं 8 ट्रैक्स के अंदर, लेकिन उसके बाद इसको दोबारा कभी भी नहीं देखा गया। देन जो नेक्स्ट उसके बाद जो सेगमेंट आया दैट वाज कॉल्ड एज फ्लॉपी डिस्क, जो कि 1972 में हमें देखने को मिला। Floppy disks are normally associated with data storage for desktop computers, but during the 80s and 90s, a select few artists began releasing albums on this somewhat unconventional format. IBM introduced 8-inch floppy disk to Tech World in 1972, which was followed with a 5.5-inch model in 96. ये कुछ डिटेल आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, आपके रिकॉर्ड में ये चीज़ रहेगी, आप उसको डिटेल को नोट डाउन कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ पे सिर्फ दे हैव जस्ट टोल्ड यू दैट इन 1972 फ्लॉपी डिस्क है, this has come into the market. So this is how slowly we can see that how the market is growing from the the records which were started and they were having a time limitation of playing only for 45 minutes. उसके बाद कम्पैक्ट कैसेट्स का ज़माना आया, उसके बाद 8 ट्रैक्स का ज़माना आया, उसके बाद फिर कम्पैक्ट कैसेट्स हिट हुई। अब उन्होंने एक दोबारा से एक नया जो फॉर्मेट है, IBM जो आपको पता है अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनी है कंप्यूटर्स के फील्ड में, उन्होंने फ्लॉपी डिस्क का इन्वेंट किया, उसको मार्केट में डाला, और ये कहीं ना कहीं जो भी जिसको बोल सकते हैं अपना जो स्पेस है इन्होंने मार्केट में म्यूजिक इंडस्ट्री में रिकॉर्ड्स में लेना शुरू कर दिया। There were also a handful of major releases on disc that try to bring a multimedia angle to albums, but the format simply never caught on. Regardless of this ill-fated moment in music, the floppy represented an important foreshadowing of musical digital future, a trend that would soon be taken up by the CD explosion. फ्लॉपी का टाइम बहुत छोटा रहा है, जब आई थी तो काफ़ी ज़्यादा फेमस थी फ्लॉपी डिस्क फ्लॉपी, लेकिन इसने म्यूजिक इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा काम नहीं किया। फ्लॉपी डिस्क ने यस ऑफिस में हेल्पफुल रही, डेटा सेव करने के लिए हेल्पफुल रही, म्यूजिक में इतना ज़्यादा इनको पॉपुलर नहीं हो पाए, क्योंकि उनके थोड़ी देर बाद ही जो सीडी थी वो कम्पैक्ट डिस्क थी, जैसे कम्पैक्ट कैसेट थी, कम्पैक्ट डिस्क ने एकदम से आगे धमाका मचा दिया मार्केट में एंड इट गॉट पॉपुलर। सो 1982 में कम्पैक्ट डिस्क जो है वो मार्केट में आ चुकी थी, जिसको हम सीडी बोलते हैं, सीडी का ज़माना आ चुका था। इन 74 फिलिप सेम नेम दे आर सेइंग इट द सेम फिलिप्स ऑफ टेप, उन्होंने टेप के अंदर भी काम किया था, अभी सीडी में भी आए। हैड द इनिशियल आइडिया ऑफ अ सीडी एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ रिकॉर्ड्स एंड कैसेट्स। ड्यूरिंग द सेम टाइम सोनी वाज आल्सो वर्किंग ऑन देयर ओन प्रोटोटाइप. Sony's offering was first demoed in 1976. Eventually, the two companies came together. CDs were officially launched as a viable format in 1982. कौन कौन सी दो कंपनियां आपस में जुड़ के आई, आगे आई, जिन्होंने ये काम टुगेदर जिसको उन्होंने करने की कोशिश की? एक नाम फिलिप्स का ले रहे हैं, दूसरा सोनी का ले रहे हैं, कि कम्पैक्ट सीडी के जब हम दौर का जिक्र करते हैं तो इन दो कंपनियों का नाम लेना बहुत ज़रूरी है। Sony also introduced the first ever CD player that year, CDP-101 compact display, which cost $1,000, $1,000 के अंदर उन्होंने एक जो CD प्लेयर है वो लॉन्च कर दिया सोनी ने उस टाइम तक। With CDs also came portable CD players आने शुरू हो गए, उसके साथ CD-ROM ड्राइव्स आ गई, राइटेबल CDs आ गई, जिनके ऊपर राइट कहना कि उनके ऊपर वो चीज़ या रिकॉर्ड की जा सके। 16-bit 44.1 KHZ बेंचमार्क फॉर ऑडियो फॉर्मेट्स उस टाइम पे हुए, which all had their own effect on how we listen to music. CDs also brought together the best way of every format that came before it: high quality audio, compact, portable, writable and expensive. उन्होंने बताया कि ये जो फॉर्मेट था ये काफ़ी पॉपुलर होना शुरू हो गया उस टाइम पे, क्योंकि क्वालिटी बहुत हाई थी एज़ कम्पेयर टू द कैसेट्स। जो सीडी जब पहले पहले आई थी तो इट वाज वेरी क्वालिटी वाज वेरी हाई। आई स्टिल नो द सिंगर, जब इंडिया में इसकी लॉन्चिंग हुई है सीडीज़ की, तो हमारे भी यही चीज़ का एक्सप्लोजन था, धमाका था कि सीडी की जो क्वालिटी है बहुत अच्छी है एज़ कम्पेयर टू टेस्ट। टेप में थोड़ा थोड़ा कई बार फिर भी नॉइज़ आ रही थी बीच में, लेकिन सीडी में इसको बोला जाता था कि एवरीथिंग इज़ वेरी क्लियर, द प्रिंट इज़ वेरी क्लियर, हाई ऑडियो क्वालिटी इज़ वेरी you can say that the reason. Then it was also portable, writable थी और expensive बिल्कुल भी नहीं थी, तो ये सब जो कारण थे जिसके कारण जो सीडी थी वो काफ़ी उस टाइम पे फेमस हुई, पॉपुलर हुई।
इन 1992 MP3 का सीजन आया, उसके बाद देखिए ट्राई टू सी, अगर आपको एक क्वेश्चन लॉन्ग में आएगा तो आपको ये चीज़ें देखनी है। अ क्वेश्चन इट कैन कम टू यू नो कैसेट टू इंटरनेट, तो आप अगर रिकॉर्ड्स ये सारी चीज़ें जो बार बार मैं बोल रहा हूँ ये कवर करते हुए यहाँ तक आना है। 1992 MP3 का आगमन हुआ। The MP3 was originally developed in the early 80s by researchers Karl-Heinz Brandenburg. His postdoctoral work at the AT&T Bell Labs expanded on pre-existing codecs for compressing audio. In a strange twist, Brandenburg chose Suzanne Vega in 1987 hit Tom Steiner as a test song to perfect the MP3. So there was a time of an MP3. So they have said that who has actually launched it, and the researcher was Carl Heinz Brandenburg. So he was doing PhD or post PhD, we can say that, in postdoctoral work in this lab, AT&T and Bell Labs. This is how he found that how this can be done. And उसके ऊपर उन्होंने जो फर्स्ट टेस्ट सॉन्ग किया था दैट वाज टॉम स्टाइनर, उस टाइम पे जो MP3 के ऊपर किया गया। But it wasn't until 1992 that the MP3 went mainstream, and not until 1999 with the creation of Napster, and the format really caught fire. Napster allowed for free peer-to-peer file sharing of MP3 audio file that resulted in widespread copyright infringement and understandable outrage from the music industry. तो उन्होंने बोला कि आगे जैसे कसट्स के आगे चैलेंजेस आए, सीडी के आगे चैलेंजेस आए, ट्रैक के आगे चैलेंज आए, सिमिलरली MP3 के आगे भी ये चैलेंजेस निकल के आ रहे थे। सो जो कॉपीराइट थी इसकी वो बहुत मुश्किल हो रही थी उस टाइम पे इसको मैनेज कर पाना। नाउ टाइम इट हैज कम ऑफ 2002 with 24/7 internet accessibility expanding thanks to mobile developers, and entrepreneurs saw the opportunity for something big, the possibility of listening to and discovering new music without having to actually download files or purchase songs. नया टाइम आया, सीडीज चली, सीडीज के बाद उन्होंने बोला MP3s आए, MP3 के बाद उन्होंने देखिए स्ट्रीमिंग हुई, इंटरनेट को एक्चुअली में जो फ़ायदा पहुंचाया वो सबसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन्स ने पहुंचाया, क्योंकि उनके आने के बाद ये बड़ी चीज़ पॉपुलर हुई कि आप फ़ोन के ऊपर आराम से कोई भी साइट को विजिट कर सकते हो, वहाँ से प्रिंट और सॉन्ग्स को डाउनलोड कर सकते हो, कोई आपको म्यूज़िक प्लेयर नहीं चाहिए, कोई पैसा नहीं लग रहा है, सिंपली आपको ये सारी चीज़ें बहुत हेल्पफुल हो गई और आप कोई भी सॉन्ग वहाँ से ढूंढ कर अपनी पसंद का ले सकते हो। सो ये कुछ नया ही जिसको बोलते हैं, दैट वाज अ मिरेकल, टोटल मिरेकल इनटू दैट इंडस्ट्री। Additionally, streaming platforms aim to make digital music a sustainable business model for everyone involved. In many ways it has, but there's still a long way to go. The release of iPhone in 2007 is what really caused streaming and internet radio's popularity to skyrocket. Apps that were previously desktop only were now available at the palm of your hand. palm मतलब हथेली के ऊपर आपके ये सारी चीज़ें आ चुकी थी, इतनी पावर आ गई है, देखिए कहाँ से इंडस्ट्री कहाँ तक पहुँच गई है। कहाँ 45 मिनट्स का टाइम में हम रिकॉर्ड इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं चलाने की कोशिश कर रहे हैं जिनका साइज़ इतना बड़ा होता था, और देखिए कहाँ हमारे पास पावर आ गया कि हथेली के अंदर हमने एक अपना सेट रखा हुआ, उसके अंदर हम कोई भी दुनिया का गाना उसमें से डाउनलोड करके सुन सकते हैं। और इन्होंने बोला कि इंटरनेट को एक्चुअली में इसमें सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट दी वो मोबाइल फ़ोन्स ने दी। इसमें फ़ोन्स हम जो नॉर्मल फ़ोन्स की बात करें, उसके बाद 2007 में एप्पल का जो फ़ोन है उसमें इसमें बहुत बड़ा रोल निभाया है, एंड दिस इज हाउ दिस थिंग इट हैज गॉट पॉपुलर। सो दैट इज द होल व्हाट डू यू कॉल द जिसको हम बोलते हैं पूरा सफ़र जो रहा कसटो इंटरनेट का। अगर आपको एक क्वेश्चन आता तो आप इसको टोटली आपकी जो जर्नी है दिस कैन बी आस्क्ड इन डिफरेंट वेज। जिस टाइम पे एमएसटी आया है आपको पता है हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आपको पूछेंगे, अभी भी हमें नहीं पता है कि व्हेन द कॉलेजेस और योर क्लासेस विल ऑफलाइन ओपन। सो उसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि यूनिवर्सिटी विल स्टिल keep the model of open book exam. The questions it will come like that as it has come in this semester. तो ये आपका पूरा जिसको हम बोलते हैं ये चैप्टर आज का टॉपिक रहा, जिसमें हमने कसट टू इंटरनेट के बारे में बात की। अब मैं इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस भी लिखवा देता हूँ और आपकी क्वेरीज हैं वो भी पूछ लेता हूँ। इससे पहले लेट मी स्टॉप दी रिकॉर्डिंग, तो ताकि आपकी फाइल ज़्यादा हैवी ना हो और आप इसको आसानी से डाउनलोड कर सकें। Just give me a second, so I'm going to stop it, and now उसके बाद हम क्वेश्चंस आंसर्स के ऊपर बढ़ते हैं।